जय मसीह की। आइए आज के वचन से पढ़ते हैं। मत्ती का 20 अध्याय और वचन 20 पढ़ेंगे। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो बोली, ये वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यहाँ पर एक माँ के द्वारा अधिकार मांगा जा रहा अपने पुत्रों के लिए। और हम जानते हैं कि मसीह में जो अधिकार है वो किस तरीके से मिलता है। मसीह में अधिकार उन लोगों को मिलता है जो कि परमेश्वर में, जो मसीह के साथ, जो परमेश्वर के साथ, जो वचन के साथ मजबूत हैं और नम्र हैं, नम्रता। और यहाँ पर एक माँ ने जो मांग रखी है, माँ होने के नाते वो मांग ठीक है, मगर वो जान नहीं पा रही थी वो क्या मांग रही थी। यीशु ने उससे कहा आगे कि जो कटोरा मैं पीने जा रहा हूँ, क्या वो पी सकते हैं? उन दोनों शिष्यों ने कहा, हम पी सकते हैं। फिर भी यीशु ने कहा, हाँ तुम पियोगे अवश्य, परंतु फिर भी मेरे दाहिने और बाएं बिठाना वो मेरा काम नहीं है। अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है। अधिकार जो है वो परमेश्वर देता है। पिता अधिकार देता अपने बच्चों को, पिता अधिकार देता है और ये छीना नहीं जाता। वो ये पिता देखता है कि किसको क्या देना है। और अगर हम बाइबल के हिसाब से बात करें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अधिकार उसको मिलता है जो नम्र है। मत्ती के 5:5 में अगर देखेंगे, कहता है कि धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकारी वो होंगे जो नम्र है। आज हम लोग देखते हैं कि नम्रता जो है लोगों के अंदर बहुत कम होती जा रही है। लोगों को अधिकार चाहिए, हाँ, लोगों को नम्रता नहीं। उनको प्राइड रहता है, घमंड रहता है उस अधिकार पर। एक्चुअली जब तक नहीं मिलता है तब तक तो एक नम्रता दिखाई देती है, और अधिकार मिल जाने के बाद ज़्यादा घमंड आ जाता है, और ये दुरुपयोग, उस अधिकार का दुरुपयोग का कारण भी बनता है। परंतु परमेश्वर की इच्छा ये है और परमेश्वर का तरीका भी ये है कि जो नम्र है वही अधिकारी होंगे, वही अधिकारी होंगे। इसीलिए यीशु ने अपने शिष्यों को एक बात बोली थी, तुम दास बनो, तुम दास बनो। उसने वो स्वयं गुरु होकर के, वो स्वयं मसीह होकर के उसने अपने चेलों के, अपने शिष्यों के पैर धोए। और पैर धोते समय उसने एक बात कही थी, मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, मैंने तुम्हें नमूना दिखा। दूसरे शिष्यों को बोला, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, तुम भी यही करो। नम्रता, अधिकार चाहिए तो नम्र बनो, मगर ये बड़ा कठिन लगता है, इतना आसान नहीं है। और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जब तक हम अपने मैं को, अपने पापी स्वभाव को अलग नहीं करेंगे, नम्रता नहीं आएगी। जब तक हम कहेंगे मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ बुद्धि है, मुझे भी कुछ ज्ञान है, मेरी भी कुछ अहमियत है, मैं भी कुछ हूँ, जहाँ मैं आएगा वहाँ नम्रता नहीं होगी। अधिकार नम्रता से मिलता है, परमेश्वर के हिसाब से। संसार में अधिकार लोग छीनते हैं, बेईमानी करते हैं और कैसे न कैसे वहाँ पर पोस्ट पे पहुँच जाते हैं। कई बार वही तरीका शैतान कलीसिया में भी लाने की कोशिश करता है उन लोगों के द्वारा जो अधिकार के देखिए, कुछ होते हैं जो नम्र होते हैं और दीनता से अधिकार को ग्रहण करते हैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार, और अधिकार वो उनको मिल जाता है और वो कार्यरत होता है और उनके जीवन से फल भी आता है। मगर जो अधिकार के भूखे होते हैं, शैतान उनको यूं चुटकियों में पकड़ लेता है तुरंत, और जब उन्हें वो अधिकार नहीं मिलता है तो वो कलीसिया से बाहर निकल जाते हैं, या फिर वो विद्रोह करते हैं, या फिर पता है क्या करते हैं, वो फिर डिवाइड करते हैं। तो ये तरीका जो है वह शैतान का है, परंतु परमेश्वर का जो तरीका है वो है नम्रता। यीशु नम्र था। वचन कहता है वो मन में दीन और नम्र है, और उसने हमें नम्र रहना सिखाया। अधिकार नम्रता से मिलता है, जो हमें और आपको यीशु ने सिखाया किस तरीके से मिलता है। नित्य वचन के 22 अध्याय वचन 4 में कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है।
नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल जो है धन, महिमा और जीवन होता है। यहाँ पर अधिकार है। महिमा उसी को होती है जिसके पास अधिकार है, और परमेश्वर वो अधिकार देता है। इसलिए हम जहाँ पर भी हैं, हम कलीसिया में हैं, कहीं पर भी रहें, हमें नम्र रहना परमेश्वर के साथ। अगर नम्र रहेंगे, उसकी इच्छा, नम्रता क्या है बताओ? परमेश्वर की हाँ में हाँ मिलाना, चाहे वो जो परमेश्वर कह रहा है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो। हाँ, यस लॉर्ड, यस परमेश्वर, हमें हाँ बोलना है और उसकी इच्छा अनुसार आगे बढ़ना। इसको नम्रता कहते हैं। नम्रता सर झुका के नीचे चलना, धीरे बात करना नहीं है। नम्रता परमेश्वर की हाँ में हाँ मिलाना है। और अगर हम नम्र बनेंगे तो परमेश्वर का वचन और में अधिकारी बनेंगे। अधिकार चाहिए, नम्र बनना सीखो, परमेश्वर के साथ चलना सीखो। उस समय पर आपको आपकी इच्छा जैसा आप सोच रहे हो उससे बढ़ के अधिकारी बनाए। तो प्रभु आपको आशीष दे।